लार्ज एंड मिड कैप फंड्स लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ढूंढने वालों के लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाती है। तो दोस्तों आज हम इसी कैटेगरी के फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे। सो यदि आप इस फंड में इंटरेस्टेड हैं या अपने लिए एक बढ़िया लार्ज एंड मिड कैप फंड खोज रहे हैं तो ये जानकारी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो चलिए फंड का रिव्यू शुरू करते हैं, जिसमें हम फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। मोतीलाल का ये फंड 17 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ है, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 5 साल का समय हो चुका है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI को फॉलो करता है। वहीं पर फंड का लेटेस्ट AUM 7,710 करोड़ रुपीस का हो चुका है। डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.51% है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। तो यहाँ पर ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में सस्ता पड़ने वाला है। फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपनी यूनिट्स को 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। यदि इस फंड के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2023 से मिस्टर अजय खंडेलवाल, 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स की एक बहुत ही बढ़िया टीम दिखाई दे रही है, जो कि फंड से अच्छे रिटर्न्स निकालने में कामयाब भी हुई है। आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू कर लेते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 7,13,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 5,72,000 रुपीज़। यदि 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,57,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,84,000 रुपीज़। तो यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। चलिए फंड के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 29.01% के रिटर्न्स बनाए हैं। वहीं पर बेंचमार्क इंडेक्स ने 19.24% के। यहाँ पर फंड की रैंक 23 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 30.21% के हैं। वहीं पर बेंचमार्क के 17.21%। यहाँ पर भी फंड की रैंक फर्स्ट रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड के 51.92% है। वहीं पर बेंचमार्क के 24.24% है। यहाँ पर भी फंड की रैंक फर्स्ट रही है। तो देखा जाए तो फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है, जहाँ पर ये कंसिस्टेंट रूप से बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करता हुआ आ रहा है। चलिए दोस्तों अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 10.34% है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 3.94% है। अल्फा रेशो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.93 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.95 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 9th है। साप रेशो देखें तो ये फंड का 1.40 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.99 है। साप रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये फंड का 14.07 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 13.57 है। यहाँ पर इसकी रैंक 22nd रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो जिस प्रकार के रिटर्न्स ये फंड बनाकर दे रहा है इसका SD यहाँ पर जस्टिफाइड है। इस प्रकार मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिस्क रेशियोज सभी एंगल से इम्प्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर फंड अल्फा और साप रेशियो के मामले में लीड कर रहा है। दोस्तों यदि आप टॉप 5 हाई अल्ट्रा ग्रोथ फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 31 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 45.97% है। यानी कि फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जहाँ पर इसका PB रेशो 8.85 है। साथ में इसका PE रेशो 68.94 है।
तो दोस्तों वैल्यूएशन तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये फंड ग्रोथ स्टॉक्स इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, जहाँ पर अधिकतर स्टॉक्स का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 66% है। टर्नओवर रेशो ये इंडिकेट करता है कि फंड के पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस होते हैं। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि इस फंड का टर्नओवर रेशो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये रेशो हमें ये बता रहा है कि फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये ओनली 2.93% है, यानी कि फंड ने कैश में बहुत ज़्यादा पैसा होल्ड नहीं किया हुआ है। फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 36.99% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 38.22%, वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज में 24.79% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अलावा स्मॉल कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है, जिससे कि हमें बेटर रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं तो बढ़ जाती है, लेकिन साथ में इससे रिस्क की मात्रा भी बढ़ जाती है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो फंड ने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन भी काफ़ी सही लग रहा है, जहाँ पर इसने कंज्यूमर और रिटेल संबंधित सेक्टर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। दोस्तों आप फंड की टॉप 15 स्टॉक्स की होल्डिंग को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होने की वजह से कुछ स्टॉक्स में मोर देन 5% का एक्सपोजर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि यदि आप इनकी स्टॉक होल्डिंग को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। रेटिंग की बात करें तो इस फंड को वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार से रेट किया हुआ है। यदि किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखें तो फंड अभी सभी पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, जिसमें चाहे आप फंड के रिटर्न्स देख लें, चाहे रिस्क रेशियोज या फिर चाहे इसके फंड मैनेजर हों। साथ ही अभी मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के ऑलमोस्ट सभी फंड्स अच्छा कर रहे हैं, जिसमें कि ये फंड भी शामिल है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अभी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ में ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से ये फंड प्रेजेंट टाइम का बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड बन जाता है। इसी वजह से इस फंड को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टडी किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।